अभी भीड़ इकट्ठा करना हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है। असुविधाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से है भी कि अभी कोरोना से भय की जरूरत है। लड़े हम जो जरूर, सुरक्षा तो करेंगे ना। तो सुरक्षा के ख्याल से, कोरोना से बचने के ख्याल से ये अभी तक हम लोगों ने रखा है कि हम लोग अभी मजमा नहीं लगाएं, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करें, उचित नहीं होगा। वैसे भी माइक जब लगाएंगे आप तो कानून तो कहता है कि प्रशासन से आपको अनुमति लेनी, और इसकी जरूरत भी नहीं है। अब 30 आदमी 40 आदमी माइक क्यों लगाएगा, लाउड स्पीकर क्यों लगाएगा? चलिए देखते हैं, सवाल बहुत आए हैं, कुछ का उत्तर कोशिश करते हैं हम लोग की दे पाए। जो आपने अभी कहा साप्ताहिक परिचर्चा और तरह की चर्चाओं से क्या भिन्न है, ये जिज्ञासा भी आई थी लुधियाना पंजाब से। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा उनको। तो आगे में है कि आपकी लिखी हुई एक पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, जिसका विमोचन अभी 16 फरवरी को हुआ और बहुत सारे लोगों को मिला है और मिलता जा रहा है। ये आपके 40 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है ये पुस्तक। उसकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिसको पढ़ के लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं खींची है, जिसमें एक जिज्ञासा आई है कि आओ चले शिव की ओर में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया समझाने का जिज्ञासा सुनिए आपने। आओ चलें शिव की ओर पुस्तक की पंक्ति है कि अगर यदि लंबे समय तक शिव को गुरु मानने का संकल्प स्थिर रहता है, मन हमें आपके मन में रहता है, तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं। क्यों? खेला मन का है, शरीर का नहीं है। कोई भी संबंध मन बनाता है वो धरती पर बनाए या शिव से बनाए या देवताओं से बनाए। तो जब मन का खेला है, मन का सब कुछ है, रिश्ते मन बनाता है, शत्रुता मन करता है, मित्रता मन करता है, तो कहा गया है कि मन में अगर शिव को अपना गुरु, शिव को गुरु मानने का नहीं, शिव के गुरु ही दे, उनको मानिए चाहे नहीं मानिए क्या फर्क पड़ता है। अपना गुरु मानने का संकल्प अगर स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं। वो 3 सूत्र भी आप सुनते हैं, या किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूलते नहीं हैं कि शिव आपके गुरु हैं, अगर हम आप नहीं भूलें कि शिव हमारे गुरु हैं, मेरा गुरु है महादेव, तो किसी साधन की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या होती है, हम लोगों का मन भूल जाता है। जगत के आपाधापी में हम लोग भूल जाते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं। ये बात दिमाग से हट जाती है। अगर नहीं भूलें तो धीरे धीरे ये बात, ये विचार आपके हमारे दिमाग से हम लोगों के दिल में उतरेगा, हृदय में उतरेगा, जो भाव जहां से पैदा होता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर मन में शिव को अपना गुरु मानने का भाव लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। शिव तो गुरु हैं, वो गुरु का काम करते हैं। आपके साथ भी वो गुरु शिष्य का संबंध बना लेंगे, बन जाएगा। लेकिन मन में शिव रहे तभी न बनेगा, मन में कोई रहे तभी न संबंध बनेगा। मन से ही दूर हो गया तो संबंध भी सो जाए। इसी पुस्तक की एक पंक्ति है जो आपने अपनी अनुभूति में लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं और अथवा जो शिव के प्रिय हैं। तो ये पंक्ति हम लोग समझ नहीं सके कि आपने ऐसा लिखा है कि जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं, इसका क्या अर्थ है?
मैंने लिखा है, और चले शिव की ओर में। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि लेखक से काहे पूछते हैं? लेखक अगर अंडमान निकोबार में रहता है तो बिहार आप झारखंड से पूछने जाइएगा कि आप क्या लिखे? अरे अपने पढ़िए, अपने समझिए। मैंने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी अपनी अनुभूति है कि जब दर्द इंसान का बढ़ता है, यानी पीड़ा के क्षण आते हैं, और आएंगे ही आएंगे, इस धरती पर आए हैं आप तो दुख आपको आने ही आने हैं। यहाँ से कहीं निकलिएगा तो अच्छी खराब दोनों तरह की सड़क मिलेगी, तो जिंदगी में भी खराब सड़कें भी मिलती हैं, अच्छी सड़कें भी मिलती हैं, दुख और खुशियां हमेशा चलती रहती हैं। मैंने देखा है कि जब दुख हमारे ही अपने कर्मों से आते हैं, वह परमात्मा तो किसी को कष्ट देता नहीं, वो तो कर्म फल हमारे हैं, कर्म हमने किया है तो फल हम लेते हैं। तो पीड़ा के क्षणों में आपके गुरु की दया, उस शिव की दया का संचार फ्लो बढ़ जाता है, जो हमारी अनुभूति है। बढ़ जाता है तो एहसास कम होने लगता है, चीजें वहीं की वहीं रहती हैं, सुधार होता है लेकिन आपका एहसास कम हो जाता है, दर्द का एहसास कम हो जाता है। मैंने लिखा है कि शायद ये दो तरह के लोगों के साथ जरूर होता है। एक जिनके प्रिय शिव हैं, जो शिव को चाहते हैं, जिनको शिव अच्छे लगते हैं। दूसरा शिव जिनके प्रिय, यानी एक जिस, मान लीजिए कि बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा, उसको प्रोटेक्शन तो बंदरिया का मिल रहा है, अपनी माँ का प्रोटेक्शन तो उसको मिल रहा है, लेकिन बहुत लंबी कूद में हो सकता है कि वो बच्चा जो अपनी माँ को पकड़े हुए है वो गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा हो सकता है। यानी जिनके प्रिय शिव हैं उनका मन चंचल है, हमारा सबका मन चंचल है। आज जो प्रिय है कल आपका अप्रिय हो जाता है, आज जो आपका शत्रु है कल मित्र हो जाता है, आज जो मित्र है कल शत्रु हो जाता है। यही मन न जगत में चलता है, यही मन न आसमान में शिव के पास चलेगा। आज हमको शिव प्रिय लगते हैं पर नहीं लग सकते, कारण जो भी हो, कोई घटना का क्रम हो,